पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला भी बोला है। फिल्म को बैन करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्याय किया है, ये उनका कहना है। तो फिल्म द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में, यानी को सुनाते हैं। क्या ये भारत की मासूम बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसा जाए बेटियों को, तो उसके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे दल आज कहां खड़े हैं? इन आतंकवादी संगठनों के पर्दाफाश किया गया तो इस फिल्म के साथ खड़े हैं, किसके विरोध में खड़े हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? फंसाकर जिस काम पे लगाया जाता है वैश्विक आतंकी संगठनों का हिस्सा बनाने के लिए या आईएसआईएस का हिस्सा बनाने के लिए, क्या आप उसके खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? एक महिला होने के नाते क्या भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, वहां पर ममता जी क्या इस तरफ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी? इन सब से मेरा सवाल ये है कि देश इनसे सवाल पूछता है कि बेटियां ऐसे जाल में ना फंसें, आईएसआईएस का या आतंकी संगठनों का हिस्सा ना बने, तो क्या आप उनके साथ हैं? या आप केरल स्टोरी को केवल इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहती हैं कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है? देश आपसे एक सवाल ये पूछता है कि आप देश की सुरक्षा के लिए साथ में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां देश के खिलाफ ही होती हैं। तो क्या वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा पर भारी पड़ेगी? क्या केरला स्टोरी को रोकना महज एक वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति पर तक ही सीमित है? तो ये सवाल देश के सामने और उनका असली चेहरा देश के सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने खुद इस फिल्म को देखा और अब उनकी तरफ से कहा गया कि जब बैन लगाना चाहिए आईएसआईएस पर तो बैन लगा रहे हैं इस मूवी पर, यानी कि आप सच को छिपाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सच किसी के सामने ना आने पाए। लेकिन अनुराग ठाकुर को अगर आप सुनेंगे तो अनुराग ठाकुर की ओर से इससे पहले भी यही कहा गया, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष इसको लेकर प्रोपेगेंडा की बात कर रहा है कि किस तरीके से एक यहाँ पर जो सच को बेनकाब करने वाली फिल्म है उसे ना देखा जाए, इसके लिए बार बार कहा जा रहा है। शिवानी जी, और इस वक्त सीधे चलते हैं यहाँ पर आशिका के पास। आशिका जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आशिका, देखिए वहां पर फिल्म को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं कोलकाता में हूँ। सबसे पहले तो ये कहूँ कि ये फिल्म मैं देख चुकी हूँ और अब राहत की सांस ले रही हूँ इस वजह से, वरना फिल्म पर अब एक ऐसी फिल्म जिसका बैन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, एक ऐसी फिल्म जिसका बैन केरला कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, तमिलनाडु कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसी हाईएस्ट जुडिशरी ने इसके बैन को रिजेक्ट किया है, इसके बैन के अपील को, तो ममता बनर्जी को बैन करने का कोई हक बनता नहीं है। ये सरासर अनडेमोक्रेटिक है और एक फिल्म मेकर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आघात है। ये उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। और बंगाल फाइल्स जब रिलीज होगी, बंगाल फाइल्स जो फिल्म बनने जा रही है, जो पॉपुलेशन के ऊपर जो आघात होते हैं, जो नरसंहार हुए, जो जेनोसाइड्स हुए, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई देश की जी अशोक पंडित जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है ममता सरकार की ओर से, ये अलोकतांत्रिक है। लेकिन साथ साथ आशिका लगातार पश्चिम बंगाल से ही हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, कितने लोग हैं अब तक जिन्होंने देख लिया है? पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कई लोग होंगे आपकी तरह जिन्होंने ये फिल्म देख ली होगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? और आखिर ममता बनर्जी की ओर से और क्या कुछ कहा गया इस फिल्म को लेकर? देखिए आंकड़ा ऐसा अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है जो ठीक तौर पर बताया जा सके कि कितने लोगों ने फिल्म को देख लिया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग करके, और जो लड़कियां हैं खास करके, उनको ये फिल्म दिखाई है। और भी जो यहाँ पर वीकेंड के दौरान काफ़ी भीड़ रही है हॉल्स में, सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए। हालांकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन ही लोग इस फिल्म को देख सके हैं। अब फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के ये बात कही गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, और उसके पहले भी उन्होंने कहा। और इसको लेकर के न सिर्फ
भाजपा या फिर किसी पक्ष विशेष पर बल्कि लेफ्ट पर भी खूब बरसी ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लेकर के लेफ्ट को भी जो भूमिका में आना चाहिए था वो भी नहीं आ रही है, वो भी साथ दे रही है भाजपा का। तो ये बड़ी जो आशिका, क्या ये फिल्म खुद ममता आशिका, क्या ये फिल्म खुद ममता बनर्जी की ओर से देखी गई है या बिना देखे ही उन्होंने इस तरीके का बैन इस फिल्म पर लगा दिया? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी ने ये फिल्म देखी है ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको जो जानकारी मिली है उसके आधार पर फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो एक कारण के तहत दिखाई गई है, प्रोपेगेंडा जिसे कहा जा रहा है बार बार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है, डिस्टॉर्टेड स्टोरीज हैं, न कि केरला स्टोरी। तो ये कारण है। पहले जब पीसी करती हैं तब उन्होंने बैन की घोषणा नहीं की, ये मैं आपको बता दूं। काफ़ी कुछ बोला इस फिल्म को लेकर के, लेफ्ट को लताड़ा, भाजपा पर उंगलियां उठाई, ये कहा कि जानबूझ करके भाजपा लोगों को ये फिल्म दिखा रही है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद चर्चा करती हैं, विचार विमर्श करती हैं और तब ये घोषणा करती हैं कि फिल्म पर बैन लगाया जा रहा है। यानी कि पहले ये तय नहीं था उनकी तरफ से। वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आया कि इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। जी, तो तमाम जानकारियां जो उन्होंने जुटाई हैं उसके आधार पर उन्होंने इस फिल्म को बैन किया है। आशिका, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन लवीना भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है, सिनेमा घरों के बाहर ही वो खड़ी हैं। खुद अनुराग ठाकुर से उन्होंने बातचीत की, लेकिन क्या लोगों की प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर? लवीना। देखिए शिवानी, अभी तक जिससे भी मैंने बात की, मुझे अभी तक भी ऐसा किसी से नहीं समझ में आया कि वो ये कहे कि जो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा इससे पहले फैलाया जा रहा था। लेकिन आप अगर अंदर की बात करें तो देखिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच भी रहे हैं, और ऐसा हमने हर उस फिल्म के साथ देखा है जो सबसे पहले रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। क्योंकि वो लोग जो बिना किसी राजनीति के, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखना चाहते हैं, वो इस कंट्रोवर्सी के बाद जरूर फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं जो फिल्म है उसको फायदा पहुंचाती है। जहां तक ये सवाल है, ये अनुराग ठाकुर पहले ही कह चुके थे कि इस फिल्म को लोगों तक ना पहुंचाया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है और की भी जाएगी। जब सवाल मैंने उनसे किया कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप जो फिल्म में दिखाया जा रहा है उसका सबूत लाकर दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है, आपने भी इससे पहले स्टेटमेंट सुना होगा, उस पर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये फिल्म जो है वो पूरे तथ्यों के आधार पर बनाई गई है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सबसे अजीब यह है कि वो ये फिल्म देखने पहुंच भी नहीं रहे हैं। वो बिना फिल्म को देखे सिर्फ इसीलिए क्योंकि हर कोई इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए वो विरोध में कूद जा रहा है, लेकिन वो बिना तथ्यों के, बिना उसको देखे लगातार विरोध करने पर है। शिवानी, तो अपने बयान में कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर खुद अनुराग ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखने से रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है और पश्चिम बंगाल ने तो अब इस पर बैन लगा दिया है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहां पर इसकी ओर से यहाँ बैन लग गया है इस फिल्म पर। और अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा? अनुराग ठाकुर ने फिल्म द केरल स्टोरी खुद भी देखी और कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद सच पता चलेगा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। उन्होंने खुद इस फिल्म को देखा, वो उसके साक्षी बने, इसमें आखिर क्या क्या दिखाया गया है वो खुद उन्होंने जांचा, खुद उन्होंने परखा, खुद अपनी ओर से इस पूरी फिल्म को उन्होंने देखा और तमाम तथ्यों को उन्होंने कहा कि जानकारी के आधार पर एकजुट करके ही इनको पेश किया गया है। द केरल स्टोरी पर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरी फिल्म को खुद सिनेमाघर में जाकर देखा। अनुराग ठाकुर जी, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी सच दिखाने की कोई भी ऐसी फिल्म आती है तो वो सबसे पहले कंट्रोवर्सी में घिर जाती है? देखिए, कुछ लोग सच्चाई से परे रहना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत की बेटियों को जागरूक किया जा सके या वो जहन्नुम में ले जाने वाले जाल से बच सके। प्यार के रास्ते में फंसाकर, प्यार के जाल में फंसाकर जिनको जहन्नुम के रास्ते में ले जाने का काम किया जाता है, आईएस या बाकी आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ने का काम किया जाता है, उसके ऊपर एक प्रकाश डालता है ये द केरला स्टोरी मूवी। ये आपको झकझोर कर रख देती है, बताती है कि कैसे मासूम बेटियों को उनके परिवारों के सामने ही प्यार के जाल में फंसाकर, गलत रास्ते में चलाकर मजबूर करती है आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने के लिए। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे कोई और दल इसका विरोध करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते, और रोकना चाहते हैं फिल्म को कोर्ट में जाकर। अरे फिल्म ने तो एक बात सामने रखी है कि केरल के एक हिस्से में ऐसा हो रहा है जो गॉड्स ऑन कंट्री है, बहुत खूबसूरत प्रदेश है। उस खूबसूरत प्रदेश में अगर इतना खतरनाक खेल चल रहा है तो उसको रुकवाना जरूरी है और जागरूकता जरूरी है। अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो सकता हो रही हों, तो वहां पर भी कैसे लोग जागरूक रहें,
और बचें और आगे बढ़ें। और मुझे लगता है इसको देखना, जानना, समझना जरूरी है ताकि आप जाल में भी ना फंसें और ऐसी जाल में ना फंसें जहां जहन्नुम की ओर ले जाने का काम किया जाए। लेकिन धर्मांतरण से पहले तो लव जिहाद की भी बात सामने आती है, और लव जिहाद सिर्फ एक राज्य का मसला तो नहीं है, जहां पर बीजेपी की भी गवर्नमेंट है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहां पर भी लव जिहाद के लगातार मामले सामने आते हैं। उसके लिए देखिए, बहुत सारी जगह जब लोग केसेस करते हैं कार्रवाई भी होती है, जब माँ बाप करते हैं पेरेंट्स कार्रवाई होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप फिल्म को देखेंगे तो दिखाया जाता है कि कैसे आपके विचार को बदलने का एक षड्यंत्र रचा जाता है, कैसे मासूम बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है और एक बहुत तरीके से षड्यंत्र के साथ उनको उस रास्ते पे ले जाया जाता है तो केवल आतंकवाद के साथ जोड़ता है और उस जाल में आप ऐसे फंस जाते हो कि वापस नहीं आते। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आप सबूत ला दीजिए, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कि ये सब कुछ तो प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष जिसको तुष्टीकरण की राजनीति करनी, वोट बैंक तक फंसना है, वो करे। सच को ना वो झुटला पाए द कश्मीर फाइल्स पे और ना द केरला स्टोरी पे कर पाएंगे। ये फिल्म एक माध्यम होती है जो समाज में कुछ चल रहा है उसको सामने रखने का, और मैं आशा करता हूं लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और जाल में नहीं फंसेंगे। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म बैन पर बोले विपुल शाह। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। बैन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, ये उनका कहना है। और फिल्म के निर्माता हैं विपुल शाह, आपको बता दें उनके द्वारा ही ये पूरी निर्मित की गई है। लेकिन फिल्म पर बैन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, ममता सरकार की ओर से लगाया गया है, उन्होंने कहा इस बैन के खिलाफ अब वो कोर्ट जाएंगे। उसके आधार पर आगे किस तरीके से अब कानूनी कार्रवाई चलती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ममता सरकार की ओर से, ममता बनर्जी की सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में